हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सरकारी नौकरी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 8th पे कमीशन के बारे में। लो जी, फिटमेन फैक्टर का सारा गणित बता गए सरकार के साथ मीटिंग करने वाले श्री शिव गोपाल मिश्रा जी। तो दोस्तों, अच्छा, सबसे ज़्यादा जो चर्चा में भी बना हुआ है वो फिटमेन फैक्टर पता लगेगा, उससे कि कितने गुना सैलरी बढ़ेगी। और पिछली बार अगर साथ में वेतन आयोग की हम बात कर लें तो 2.57 फिटमेन फैक्टर होने से भारत सरकार ने मिनिमम सैलरी जो थी वो 18,000 पर तय कर दी। फिटमेन फैक्टर इस बार कितना होने का अनुमान है? आपकी सरकार से क्या मांग है? कर्मचारियों की सरकार से क्या मांग है? और एक बार फिटमेन फैक्टर है क्या, वो भी आप बता दीजिए श्री शिव गोपाल मिश्रा जी। तो देखिए, अब श्री शिव गोपाल मिश्रा जी क्या बताया है वो आप देखिए। बात यह है कि तभी तो डॉक्टर एक्रॉयड फार्मूला जो है वही एक आधार बनता है ट्रीटमेंट फैक्टर निकालने के लिए, और वो कोई अभी नई रणनीति इन्होंने बनाई नहीं। तो उसमें यह है कि कितनी कैलोरी आप भोजन चाहिए, आपको कितना आपको कपड़ा चाहिए पहनने के लिए, कितना आपको जो है वो मेडिसिन की ज़रूरत होगी, कितना आप अगर किसी जगह पर रहने के लिए जाएं तो शहर के हिसाब से कितना किराया लगेगा। तो ये अगर आप ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं तो वो कौन सा ऐसा शहर है जहां पर कितना पैसा आपको ट्रांसपोर्ट में लगेगा। तो ये तमाम चीज़ों का कैलकुलेशन जो है वो डॉक्टर एक्वायर्ड फार्मूले के हिसाब से करते हैं। तो उसमें एक जो है वो आता है कि इतना % अगर तनख्वाह बढ़ जाए तो इसको कवर किया जा सकता है। इसमें CPI भी इंक्लूड होता है जो कि हमारे डियरनेस फैक्टर को तय करने का काम करता है, लेकिन वो एक लेटर स्टेज है। उसमें भी एक बास्केट रहती है कि सब्जी कितनी आएगी, अनाज पर कितना पैसा खर्च होगा, बच्चों की पढ़ाई पर कितना खर्च होगा, आपके अपने रहन सहन पर कितना खर्च होगा। लेकिन दो बातें इसमें हैं। एक तो ये है कि इसमें बहुत आउटडेटेड चीज़ें भी हैं जो कि आज के ज़माने में नहीं हैं। पहले ज़माने में जब डॉक्टर अक्रॉयड रहे होंगे तो उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन नहीं थे। आपको ये इसका जो भी है वो GB डाटा की ज़रूरत नहीं होती थी। आज आपको ये हर कोई काम करने के लिए आपको इतना GB डाटा चाहिए, उसका भी तो पैसा कहीं काउंट होना चाहिए। उस ज़माने में जो है वो लोग पूरे घर के कपड़े जो हैं वो हमको भी याद है कि हमारे बुजुर्ग लोग जो बाज़ार ले जाते थे सबको एक ही कपड़ा पहना के ले आते थे, पाजामा, और सबका एक कमीज या कुर्ता बनवा देते थे, सब पहन करके घूमते थे। आज के ज़माने में बच्चों को पहना कर दिखाइए, उनको ब्रांडेड चाहिए। तो सवाल ये है कि परिवेश बदल रहा है तो आपको अपनी बास्केट भी चेंज करनी पड़ेगी, आपको उसको भी ठीक करना पड़ेगा। तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कि हमारा CPI इंडेक्स DA के लिए और ट्रीटमेंट फार्मूला डॉक्टर एक्वायर्ड फार्मूले से थोड़ा अलग सोचने की ज़रूरत है। और अब की बार हम लोग अभी से इसकी तैयारी कर रहे हैं कि हम सरकार के सामने एक तत्परक जो है वो चीज़ें रखने का काम करें जो बिल्कुल जिनका है यूटिलाइजेशन होता है, जिन पर कि आज का परिवार चल रहे हैं। एजुकेशन का मामला आप ले लीजिए, आज कोई भी एजुकेशन मतलब इतनी महंगी हो गई हैं कि आम आदमी एक बार चाय खाना न खाए अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, लेकिन उनको एक अच्छी एजुकेशन देना चाहता है। अब अच्छी एजुकेशन के लिए हम आपको एजुकेशन नहीं देंगे। हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि डॉक्टर श्री कृष्णा के जिन्होंने छठे वेतन आयोग में हमको 20 रुपये पढ़ाई का भत्ता मिलता था, उन्होंने उसको बढ़ा करके 2,000 रुपया कर दिया। जब हमने उनको रसीद दिखाई कि आप देखिएगा 20 रुपये में कहाँ पढ़ाई हो सकती है, तो ही बहुत शौक रह गए कि ये तो बिल्कुल मजाक हो रहा है। तो उन्होंने खैर किया और हॉस्टल फीस भी दी, सारी चीज़ें दी। तो उसे आज कम से कम बच्चे जो हैं सरकारी कर्मचारियों के वो भी तो अच्छे स्कूल में ठीक जगह पढ़ने की स्थिति में हैं। वही स्थिति जो है वो करीब करीब मेडिकल में भी होती जा रही है।
इतना ज़बरदस्त चेंज हुआ कि निजी अस्पताल खुल गए। अगर आपको ज़िंदा रहना है तो आपको मेडिकल के लिए भी कुछ न कुछ इतना पैसा आपके पास होना चाहिए कि आप जा कर के उसको जो है वो अपना इलाज करा सकें। अदरवाइज़ तो ये है कि मरने के लिए छोड़ देंगे। जाइए आप सरकारी अस्पताल में और फिर वहाँ पर भी कुछ सुविधाएं नहीं हैं। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं जिनके लिए एक आवश्यकता है और इन्हीं के लिए ये फिटमेंट फैक्टर का मामला रहता है। पिछली बार हमको याद है कि हम लोगों ने 3.86 जो है वो फिटमेंट फैक्टर मांगा, बहुत झगड़ा हुआ। अब उन्होंने गिरते घिसते आकर के 2.57 के ऊपर छोड़ दिया। और बहुत अफसोस की बात यह है कि जस्टिस अशोक कुमार माथुर जो उसके चेयरमैन थे, उन्होंने एक स्टेज पर कहा कि मिनिमम वेज 20,000 से कम नहीं होगी। लेकिन जब माननीय मंत्री जी ने उनको अप्रोच किया तो भगवान आत्मा को शांति दे, अरुण जेटली जी की जब उन्होंने जाकर के उनको अपने जो हैं वो आंकड़े और चीज़ें कहीं, तो उन्होंने जो तय किया था कि 20,000 उसे घटा करके 18,000 कर दिया। तो ये चीज़ें उचित नहीं हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि देश जो है वो सब पैसा जो है आप हमको दे दीजिए। देश को चलना है, देश का भी विकास होना है, दूसरे लोगों का काम होने हैं। लेकिन सरकारी कर्मचारियों को ही भली बेवजह चढ़ाना ठीक नहीं है। उनके हमारे रेलवे जैसे डिपार्टमेंट हैं जहां हर साल 500 लोग अपनी शहादत देते हैं तब गाड़ियां चलती हैं और हम विकास के बराबर के भागीदार हैं। तो डिफेंस के लोग हैं जो हर समय जो है देश की रक्षा करते हैं, उनके प्रोडक्शन यूनिट भी हैं। हमारे तमाम ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो रेवेन्यू के डिपार्टमेंट हैं, इनकम टैक्स है, दूसरे लोग हैं एक्साइज के लोग हैं। अगर वो अर्न नहीं करें तो कहाँ से काम चलने वाला है। तो इन तमाम लोगों को अगर हम सही तरीके से उनको फिटमेंट फैक्टर फार्मूला नहीं लाएंगे तो कैसे चलेगा। अभी हम लोगों ने फिटमेंट फार्मूले के बारे में 2 राउंड मीटिंग की है, लेकिन कुछ फाइनल नहीं कर पाए हैं अभी तक, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि एक बार ये अपना टेंशन रेफरेंस जो है, जो अपना टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है वो नोटिफाई कर दें, फिर उसके बाद में हम लोग बैठेंगे और बातचीत करेंगे। लेकिन इतना तो निश्चित है कि जो पिछली बार था उससे कम पर कोई समझौता नहीं करेंगे हम। लेकिन आपने कहा कि पिछली बार काफ़ी झगड़ा किया फिटमेंट फैक्टर के लिए, लेकिन जो चाहा वो हुआ ही नहीं। इस बार झगड़ा कितने का है? झगड़ा है, लेकिन अभी आज की तारीख में इस बात पर बोलना थोड़ा मेरे लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि हम लोग सब एक जमात हैं और हम लोगों ने बैठ कर के इस बात का फैसला किया है कि हम लोग फिटमेंट फैक्टर के बारे में थोड़ा अभी मौन रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और फिर हम सेक्रेटरी साइड अगर हम ही अपने अहम साथियों के साथ जो तय किया गया है उसे अलग हटूंगा तो अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन ये तय है कि जैसे ही हम लोग इस बारे में तय कर लेंगे तो सब आम हो जाएगा। और ये बात का हमारा वायदा है कि उसमें पहले आपको ही बताने का काम करेंगे। चलिए अच्छा, मार्केट में वैसे फिटमेंट फैक्टर को लेकर बहुत सारे अनुमान हैं। सबसे बड़ा अनुमान ये है कि 3.68 हो सकता है। ये सबसे बड़ा सैलरी इंक्रीमेंट का अनुमान है। आपको ऐसा होता दिख रहा है? दूर दूर तक ऐसी कोई संभावना नज़र आ रही है क्या? मांग की जहां तक बात है तो लोग कहते हैं कि 3.68 नहीं 3.86 होना चाहिए। हम 3.68 तो 3.86 से कम रह गया तो मांगने के लिए कुछ भी मांगा जा सकता है। लेकिन हम लोग थोड़ा साइंटिफिकली काम करने के आदी हैं और कोशिश करेंगे जो एक तरीके से उचित है, जिसको हम जस्टिफाई कर सकें सरकार के सामने। वही सवाल हम लोग उनके सामने लेकर जाएंगे और सरकार को इस बारे में कोई भी ऐसा नहीं कहने देंगे कि ये लोग जो हैं वो इनकी जाति है, ये मांग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इनकी मांग बहुत अधिक है। ऐसा कोई मौका हम सरकार को देने वाले नहीं हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको देनी थी।
ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।